Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram 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 जय शंकर जय नमामि शंकर जय शंकर जय उमापति जय गिरिजापति जय गंगाधर जय भोले कैलासपति जय शंकर जय नमामि शंकर जय शंकर जय उमापति जय गिरिजापति जय गंगाधर जय भोले कैलासपति जय शंकर जय उमा नमामि शंकर जय शंकर जय उमावती। बोलिए श्री भगवान शंकर महाराज की जय। आज भगवान शंकर के संबंध में जो चर्चा चल रही थी उसी को क्रम बढ़ाते हुए हम आज उसको पूर्णाहुति विराम देना चाहते हैं। तो आज आपके सामने भगवान शंकर, उनका परिवार लगा हुआ है। साथ में आज ये 2 आर्टिकल्स में लगे हुए हैं जिसमें लिखा हुआ है कि सावन मास के शुरुआत में सावन में भगवान शिव बनते हैं। ये बड़ा बहुत ही गूढ़ भाव भी है और बहुत कंट्रोवर्सी भी है कि सावन में भगवान शिव बनते हैं, इससे पहले वो क्या बनते हैं। अगर कोई इस पर विचार करना चाहे तो बहुत से तर्क हैं, बहुत से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि सावन में ही भगवान शिव क्यों बनते, जबकि पूरा ब्रह्मांड जानता है भगवान शंकर जो है उनका नाम शिव शंकर है। खैर, जिस किसी ने लिखा, उन्होंने लिखने वाले जो सज्जन हैं वो डॉक्टर अतुल कुमार टंडन हैं। खैर, हम उनकी आज इस बात को सिर्फ ले लिया है कि सावन में शिव। और दूसरा ये हमारा पहला वाला ही आर्टिकल है सत्य धाम तुम परम कृपाला, जिसमें आप देख रहे हैं कि हमारा इसमें नाम छपा हुआ है सत्य धाम तुम परम कृपाला। इसमें नीचे कहीं पर नाम है मेरा, जो देखिए ये शायद दिख रहा, राधे श्याम राधे इसमें दिखाई पड़ रहा है, ये है। और यहाँ पर ये काशी नगरी के बारे में कहा जा रहा कि ये आधुनिक काशी है। आधुनिक काशी के निर्माता शिल्पकार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विराजमान हैं और वो अपनी तरफ हाथ उठाएँ। साथ साथ जीवन भर काशी का कर्ज नहीं उतार पाएंगे, ऐसा कह करके वो काशी नगरी में भगवान गंगा की आरती उतार रहे हैं। यहाँ पर हमारा दूसरा एक आर्टिकल है विश्वनाथ ममनाथ पुरारी। उन सबको आप देखते रहिए, फिर हम आपके सामने आपको चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आपने सुना पिछले दिनों जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, उस चर्चा में खासतौर से एक बात बताई जा रही थी कि भगवान शंकर ने संसार के हित के लिए, जगत के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए, जनता जनार्दन के लिए, जब सारा संसार विश्व की अग्नि ज्वाला में जल रहा था। अब एक बात बड़ी सोचने वाली, समझने वाली है, जो कि कवित्व भाव है। इसमें ये लिखा हुआ है कि वह सारा संसार जो है वो विश्व की आग में जल रहा था। तो इसका मतलब जहर जो होता है वो ज्वाला होती। अभी तक तो हम लोग सोच रहे थे वो पेय पदार्थ की तरह होता, पिए पीजिए मर जाइए, लेकिन वो ज्वाला की तरह थी। लेकिन ज्वाला के रूप में स्वीकार किया गया और इसको कवित्व भाव के अंदर गोस्वामी जी ने भी लिख दिया। जरत सकल सुर वृंद, लिखा हुआ साफ साफ लिखा, जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जहि पान किए, तही न भजई मतिमंद को कृपाल शंकर सरिस। उन्होंने कहा कि हे मतिमंद मन, तुम ऐसे महान परम महादेव देवता को आप क्यों नहीं भजते हो, जिसने संसार के कल्याण के लिए, जब सारा संसार जल रहा था, एक ज्वाला में धड़क रही थी और ऐसी स्थिति में कोई उस विष को पान करने वाला नहीं था, तो उन्होंने उस विष को पी लिया। तो उनको तुम भजते क्यों नहीं, ये बात उनके मन में बार बार खटकती है। चलिए, खटकना भी चाहिए, क्योंकि वे कवि हैं। कवि की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि जितनी भी घटित घटनाएं समाज की हैं, उनको साहित्यकार हो, कवि हो, लेखक हो, चित्रकार हो, पत्रकार हो, ये जो लोग होते हैं, इनकी खास बात होती है, एक तरह का, एक प्रकार का कीड़ा रेंगता है दिमाग में हर समय कि वो कुछ ना कुछ उनको एक क्रिएटिव लिखना है, समाज के सामने लाना है। भले वाही वाही मिले चाहे थूथू मिले, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन वो लिखे बगैर मानेंगे नहीं।
हाँ, इसमें कुछ कुछ जगह पर पीठ पत्रकारिता का समस्या आ जाती है कि जहाँ पर कुछ लोग पैसा खा करके उनके मान माफ़ी लिख देते हैं। यही स्थिति न्यायालय में बिक जाती है। न्याय भी कभी कभी बिक जाता है, जैसा कि सुनने आजकल जो बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का कि जो इसमें न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, सब कहीं है, कहीं कहीं पर जो अब आजकल आदेश जो निकल हैं वो कई बार देश के हित में बिल्कुल नहीं है। खैर, हम उस पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, जो है जैसा भी है, जो तो अपने अपने ढंग से चलेगा, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। तो जरत सकल सुरबंद विषम गरल जहीं पान किए, तही न भजे मतमंद को कृपाल शंकर सरिस। आज उस बात को हम लोग आगे बढ़ाते हुए सब बताना चाहते हैं, बड़े गौर से सुनिएगा। अभी कल हम लोगों का एक बात छूट गई थी, उसमें जो हमने कहा था कि भगवान राम कह रहे हैं, उन्होंने कहा जा पर कृपा न करई पुरारी, असो न पाव निज भगति हमारी। जो भगवान जिस पर भगवान शंकर कृपा नहीं करेंगे उसको हमारी भक्ति प्राप्त नहीं होगी। और एक तरफ उन्होंने ये भी कह दिया कि भक्ति स्वतंत्र है, सकल गुण खानी है, गुणों की खान है, और स्वतंत्र होते हुए भी कैसे वो किसके भगवान शंकर के द्वारा कैसे दी जाएगी। तो इसका मतलब है कि उन्होंने उनको ऑथराइज कर दिया है, अधिकृत कर दिया है, और अधिकृत कर देने के बाद कह दिया कि भाई बिना आपके रिकमेंडेशन के ये भक्ति नहीं मिल सकती है। और स्वेच्छा से भक्ति जहाँ जाना चाहे चली जाए, क्योंकि ये स्वतंत्र है तो उसकी स्वतंत्रता का तो कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं। वो तो एक तरह का देखा जाए तो निरंकुशता भी आ सकती, लेकिन ये सब कुछ नहीं। भक्ति के साथ एक चीज़ लागू होती है जिसके अंदर पागलपन आ जाए। बहुत गौर सुनिए, जो मैं बोलता हूँ उसमें एक बड़ी खास बात होती है कि भाई पागलपन जिसमें आ जाए। जैसे मीरा के जीवन में भक्ति जब आई तो पागलपन क्यों आई। तो लिखती हैं गाती हैं कि मैं तो हो गई बावरी, बावरी हो गई, मेरे दर्द न जाने को, मेरे दर्द न जाने को, मैं पगली हो गई हूँ, पागल हो गई हूँ। उसमें लिखे हैं कि दर्द कह रहे हैं कि मीरा के तो दर्द मिटेंगे जब वैद्य समरिया हो, कांटों ऊपर सेज मारी, वो कहीं पर कैसे सोना होए, मीरा के तो दर्द मिटेंगे जब वैद्य समरिया होए। तो और उसमें मीरा ने अपने जीवन को बावरीपन में बदल दिया। खैर, हम लोग भी हैं, जितने भी संत महात्मा होते हैं वो विशेष रूप से भक्ति के संदर्भ में पागल कहलाते हैं। उनको कहा जाता है कि भाई ये बिल्कुल फ्री हो गए, कुछ भी कहो तो उसका अर्थ नहीं। तो आज हम जो बताने जा रहे हैं, आज सबसे बड़ी समस्या क्या है कि भगवान राम ने बाली को मार दिया है। मैं हम प्रसंग वहीं से ले रहे हैं क्योंकि उसी वहीं से समापन होना है। बाली को मार दिया है, और मारने का मुख्य कारण क्या है कि वो उसने गलत काम किया कि अपने छोटे भाई की पत्नी को अपहरण कर लिया। तारा तो उनकी पत्नी का, उसकी पत्नी का नाम था, बाली की पत्नी का नाम था। और बाली को मार दिया गया। मारने के बाद मारा जिस वक्त उन्होंने तीर मारा, उसमें लिखा है, चौपाई सुनिए, मैं आपका बहुत ध्यान आकर्षण चाहता हूँ, बहुत ही गंभीर विषय है जिसको मैं आज समापन करूँगा। और वो कहते हैं, परा विकल मई सर के लागे, पुनि उठी बैठी देख प्रभु आगे। परा विकल मई सर के लागे, पुनि उठी बैठी देख प्रभु आगे। तो सीने में तीर घुसी हुई है और वो घायल अवस्था में उठ के बैठ गया। उसके साहस का, आदम साहस का तो परिचय देखिए कि पुनि उठी बैठी देख प्रभु आगे। तो क्या देखा भगवान को कि श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। आँखों में अरुण नयन, आँखें लाल पीली हैं, और धनुष बाण हाथ में लिए हुए हैं। क्योंकि भाई आप जानते हैं, जब कभी किसी से बैर ले आता तो हमने एक बार आपसे कभी बताया होगा कि शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। शत्रु से मिलने के लिए जा रहे हैं तो ये थोड़ी जाएंगे वहाँ पर बिल्कुल गंगा जल लिए जाएंगे, वो भी उसी भेष में जा रहे हैं कि मैं भी तुम्हारा शत्रु हूँ और तुम बिल्कुल शत्रुता निभाई है, तो आँखें लाल पीली हमारी हैं, और कभी भी तुम पलट कर वार कर सकते हो तो धनुष बाण भी चढ़ावा। लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाली का जो प्रेम देखिए, बाली का जो उल्हाना देखिए, बाली की जो अपना तो देखिए, बाली का भगवान के प्रति जो आसक्ति थी वो देखिए, जबकि वो बहुत बड़ा घमंडी है, बहुत अहंकारी है। उसमें लिखा हुआ कि उसमें लिखा है कि तुमने अपनी पत्नी का कहना नहीं माना,
और तुमने मुझे समझा कि ये जो सुग्रीव है ये मेरा मित्र है, तो तुमने बजाय सुग्रीव को बदला लेने के लिए तुमने हमसे बदला लेने को मूल तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन कर सन काना, नारी सिखावन कर सन काना। भगवान ने कहा तो बैठ, जब उठ के बैठ गया तो कहता क्या, हृदय प्रीत। आप लोग भी गाइए, इससे ज़्यादा अच्छी चौपाई हमें रामचरितमानस में देखने को नहीं मिली। कितना बड़ा विरोधाभास है, कितना बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ प्रेम है, दूसरी तरफ सत्व का भाव है। दोनों के बीच का सामंजस्य भगवान गोस्वामी जी गिरा रहे हैं। अरे हृदय प्रीत, प्रीत कहाँ है? हृदय में। मुख बचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। हृदय प्रीत मुख बचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। धर्म हेतु अवतर गोसाई, हमारे मोई व्याध किय नाई। मैं गैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। उसने कहा, जब भगवान गोस्वामी जी देख रहे हैं, बिल्कुल मनोवैज्ञानिक चित्रण है कि हृदय में प्रेम है, भगवान के प्रति प्रेम है। जितना प्रेम सुग्रीव नहीं करता था उससे कहीं ज़्यादा दुगना बाली के जीवन में प्रेम है, जो दिखा दिया। अभी आप आगे चल के कहेंगे, जिस चीज़ से मैं समापन करूँगा। तो हृदय प्रीत मुख वचन कठोरा। लेकिन जब बोल रहा ना होता, जब कभी कभी आदमी जो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, घर का ही मेंबर सुनिए, घर के ही लोग सुनिए जो बिल्कुल स्वजन सुने ही हैं, रक्त संबंधी हैं, जब कभी किसी से नाराज़ होते हैं तो उनसे अगर पूछो तो बहुत घबराहट बात करते हैं। अरे वो सामान कहाँ है? वहाँ रखा हुआ, देख लो जाकर, हमसे ज़्यादा बात ना करो। अरे बात किससे कर रहे हैं? बात तो अपने बच्चों से कर रहे हैं, अपनी पत्नी से कर रहे हैं, अपने स्वजन श्रेणी से, लेकिन बोलेंगे इस तरह से जैसे लग रहा है कि अभी पहाड़ टूट पड़ी। तो वो भी कठोर वचन बोल रहा, लेकिन अंदर से प्रेम है। कोई माँ बाप अगर बच्चों को डांट फटकार देते हैं या मार दवार देते हैं तो अंदर से रोते हैं कि भाई ये बहुत गलत हुआ, हाथ बेकार छूट गया, इस हाथ को टूट जाना चाहिए। लेकिन जब बोलेंगे तो बोलते समय ये रहेगा, ये संदेश जाएगा कि मैं अभी तुमसे बहुत गुस्से में हूँ, मैं बहुत गुस्से में हूँ, तुमसे बता दिया तुमको। बाली भी कह रहा, बाली भी कह रहा, हृदय प्रीत मुख वचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। हृदय प्रीत मुख वचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। तो राम के ने जब कह दिया कि अनुज मधु भगनी सुतनारी, सुन सठ ये कन्या समचारी। इन्हीं को दिष्ट बिलो कहीं जोई, ताही बधे कछ पाप न होई। जो छोटे भाई की पत्नी, बेटे की बहू, बहन, अनुज बधू भगनी सुत नारी, भगनी बहन, बेटे की बहू और जो बेटी के समान है, ये बहुएँ हैं, इन सबके ऊपर अगर बुरी नज़र से जो कोई देखता है उसको मारने में हमारे संविधान के अंदर ताश बधे कुछ पाप न हुई, कोई पाप नहीं। मूल तो ही अक्षय माना, नार सिखावस करस निकाना। मम भुजबल आश्रित तो ही जानी, मारा चाहस अधम अभिमानी। तुमने सोचा था कि हम हमारे साथ हो गया तो तुम उसको मार डालोगे, तुमको हमने बता दिया। लेकिन अब देखिए जो असली बात है, भगवान ने कहा था कोई बात नहीं, अचल करहूँ तुम राखहूँ प्राणा, कहा बाल सुन कृपा निधाना। अचल करहूँ तुम राखहु प्राणा, बाली कहा सुन कृपा निधाना। क्या कह रहा बाली? जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम मुख आवत नाही। ये कौन कह रहा? त्रेता युग का वो बंदर कह रहा। बंदर के जीवन में कितना बड़ा ज्ञान है, और वो ज्ञान आज की तारीख में बुद्धिमान लोगों के पास नहीं है। बांदी आसुरी प्रवृत्ति में, बांदी आसुरी नहीं कह सकते, बांदी योनि में होते हुए वो कह रहा है जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम मुख आवत नाही। संत महात्मा लोग जन्म जन्मांतर तक पूजा पाठ तपस्या करते रहते हैं, जब करते रहते हैं, साधना करते रहते हैं, एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, हजारों जन्म लेते हैं, लेकिन फिर भी मरते समय राम का नाम नहीं निकलता। जास जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम मुख आवत नाही। सोई सोई लोचन
गोचर सोयावा बहुर की सपने मोही बनावा। आज वही परमात्मा, आज वही इसको साक्षात्कार हो रहा। देखिए, जीव को नहीं हो पाया, लेकिन जड़ जीव को हो गया। मेरे आंखों के सामने आज गोचर हो रहा। जो अगोचर है वो गोचर हो रहा, दिखाई पड़ रहा है, और मैं देख रहा हूँ। देखने के बाद अब ये इतना बड़ा भला मैं करूँगा, इतना बड़ा भला क्या कर सकता हूँ। गोचर सोयावा बहुर कि प्रभु से बना ही बनावा। क्या हे भगवान, अब कोई ऐसा और भी बाना बनेगा कि कोई दूसरा मेरा जन्म लेना पड़ेगा? कि अब कोई ऐसा बनता बनेगा, कोई ऐसा शुभ मुहूर्त निकलेगा जब भगवान मेरे सामने आएंगे तो हम यहाँ से चलेगा बस होगा। बहुत सुंदर समय है, बहुत सुंदर समय है। हम आप भजन गाते हैं, गाना गाते हैं कि गंगा का तट हो, सब बंसी बट हो, और भगवान आप मेरे सामने हो जब प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से निकले, ऐसा भजन है। मैं यही बहुत बड़ी इच्छा है भक्त की, जब प्राण मेरा तन से निकले तो हे प्रभु आपका बंसी बजाते मुरली बजाते मेरे सामने दिखाई पड़ेगी। वो भी कह रहा कि अब ऐसा बनता बन गया है, अब भरा मुझे अब यहाँ पर रहना बिल्कुल नहीं है। आपने तो बड़ी कृपा की कि आ गए, दिखाई, दर्शन दे दिया और हमें मुक्ति प्रदान कर दी। तो गोस्वामी जी से उसने कहा, जो वही मैं इस चौपाई का जो बिंदु है, मेन बिंदु है, वो यही है। क्या है? जासु नाम बल शंकर काशी देत वही सम गतय विनाशी। भगवान शंकर क्या करते हैं, जो इसमें अभी लिखा हुआ, अभी आपने पढ़ा होगा, यही तो पढ़ा था आपने। मुक्ति जन्म मही जान ज्ञान खान अगहान कर, जहाँ बस शंभु भवानी सो काशी सही है कसना। ये वो काशी नगरी है जहाँ पर भगवान जो है जीव को मुक्ति प्रदान करते हैं। यहाँ ज्ञान की प्राप्ति होती है, यहाँ ज्ञान की गंगा बहती है, और यहाँ पाप का नाश होता है। वो भगवान शंकर के लिए उसने कह दिया, जड़ यूँ है कि भगवान शंकर जो हैं वो अपने तरफ से किसी को मुक्ति नहीं देते हैं, न मुक्ति देने का अधिकार उनके हाथ में है। स्पष्ट देख लिए, चौपाई साफ लिखी हुई, आप भी पढ़िएगा, लिखा हुआ है। जासु नाम, जिसके नाम के बल पर, जिसके नाम माने आप जो खड़े हैं, भगवान राम आपके बल के पर, आपके बल पर भगवान शंकर काशी में रह करके जितने भी मरने वाले लोग हैं उनको मुक्ति प्रदान करते हैं। जो लोग मरते हैं उनको मुक्ति प्रदान करते हैं। और कैसे करते हैं? तो देत सभई सम गति अविनाशी। गति माने मोक्ष, गति माने स्थिति, गति माने दशा, कि जिसकी जैसी दशा है उसको उसी दशा के अनुसार उसको मुक्ति प्रदान करते हैं। ये भगवान शंकर का काम है, लेकिन वो अपनी तरफ से कुछ नहीं करते हैं। जासु नाम बल, जिसके नाम के बल के प्रभाव से, जिस राम का नाम लेकर के भगवान शंकर सबको मुक्ति देते हैं, वही भगवान शंकर आज काशी में रेत बन के विराजमान है। आज उनकी सबकी पूजा होती है। और भगवान ने उनसे कह दिया कि जो कोई भी भगवान शंकर का पूजा पाठ नहीं करेगा, जो उनसे छल कपट से व्यवहार करेगा, उसको भैया भगवान हमारी भक्ति नहीं प्राप्त होती। कबीरदास जी के साथ एक समस्या आई थी, आप सुन लीजिए। उन्होंने कहा, जो कबीरा का सीमर तो राम ही गौन निहोर। कबीरदास जी को पता चला काशी में मरने से मोक्ष मिल जाता है और भगवान राम को मोक्ष देना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कोई नहीं हो रहा नहीं, जहाँ पर नरक मिलता है वहीं मरेंगे। देखें जरा भगवान, हम राम की पतुरियाँ हैं, राम हमारे दुल्हा हैं, और ऐसी स्थिति में देखते हैं भगवान हमको मुक्ति क्यों नहीं प्रदान करते। तो मरते समय ऐसा कहा जाता है कि मैं कबीरदास जी अपने मगहर चले गए, कि कह रहे भाई वहाँ तो मरेंगे तो मुक्ति तो मिलेगी नहीं, क्या मिलेगा? नरक मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भगवान को चुनौती देती थी, भगवान वहाँ पहुँच गए। कह रहे भाई ये तो नाक कटवा देगा आदमी, ऐसा ख़राब है, और सबसे कहता फिरता है कि मेरी बेइज्जती ना हो जाए, मेरी बेइज्जती। तो भैया मैं जा रहा हूँ काशी से। तुरंत भगवान राम मगहर पहुँच गए। जिस वक्त उनका शरीर छूटा, प्राण निकला, तो ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर कबीरदास के जो अस्थि थी वो फूल बन गई थी। और फूल को ध्यान रखिएगा, एक बार हमने फूल के बारे में बता दी, कबीर जयंती में हमने बोल दिया था। फूल उसे कहते हैं, जैसे हम लोग मरने के बाद जाते हैं तो किसी का फूल चुनते हैं, तो मतलब हड्डियाँ जो बच जाती हैं उसको चुना जाता। तो वहाँ पर ऐसी वो योग अग्नि से अपने आप को उन्होंने भस्मसात कर दिया था कि वहाँ पर शेष मात्र अस्थि मात्र हड्डी बची थी, जिसको 2 हिस्सों में बांट लिया गया। कुछ
हिंदुओं ने और कुछ मुसलमानों ने बांट लिया। एक ने समाधि बनाई, एक ने अपना कब्र बनाया। मगर में आज भी उनका स्थान है, देखा जा सकता है। तो जो कबीरा काशी मरे तो राम ही कौन हो। मैं यही बात बताना चाहता था। भगवान राम जो हैं वो भगवान राम के बल पर भगवान शंकर जी काशी में रह करके आने वाले सभी लोगों को मुक्ति प्रदान करते हैं और समगति, सबको समान गति देते हैं। यही सबसे बड़ी बात है। ऐसे भगवान शंकर के लिए भगवान राम ने अपनी तरफ से जो कुछ कहा कि भाई जो गंगा जल आन चढ़ावे जमपुर तज बैकुंठ सिधावे, उस पर चौपाई है, सुन लीजिए। लंका कांड। बिनु छल विश्वनाथ परने हो राम भगति कर लक्षण हो। और उन्होंने ये भी कह दिया था, जैसा मैंने अभी कल आपको बताया कि और हूँ एक हूँ गुप्त मत सब ही कहूँ कर जोर शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोर। तो वो जो चौपाई है उसको समाप्त करके भी मैं बताना चाहता हूँ। आज जो मैं अपनी बात को विराम देना चाह रहा हूँ सिर्फ यही है कि भगवान शंकर ने संसार के कल्याण के लिए जहर तो पी लिया, जहर नहीं पी लिया, विषमताओं को स्वीकार कर लिया, अनियमितताओं को स्वीकार कर लिया, प्रतिकूलताओं को स्वीकार कर लिया। और स्वीकार करने के बाद सारे समाज में, सारे मतलब राक्षस और देवता समाज में सामंजस्य स्थापित किया। यही सबसे बड़ा जहर पीना है। क्योंकि भगवान शंकर जो थे वो देवताओं के भी देवता थे और राक्षसों के भी देवता थे, तो दोनों के थे। और भगवान राम के साथ ये समस्या नहीं थी। भगवान राम तो सिर्फ देवताओं के पक्ष थे और सब लोग जितने भी राक्षस थे वो कहते थे जो पक्षपाती है, तो उनकी तो चली नहीं। इसीलिए भगवान को बुलाना पड़ा, भगवान शंकर को, कि भाई आप जाओ दोनों आदमियों को समझाइए, दोनों लोगों को, यही आपका काम है। भगवान शंकर ने फिर जहर पिया या अमृत पिया, जो भी किया। तो लंका कांड का वो जो सीरियल है उसमें बता दूँ आपको। भगवान राम कह रहे हैं, शिव द्रोही मम भगत कहावा सो नर सपने व मोहिन पावा सम शंकर विमुख भगति चह मोरी सो नार किए मूढ़ मति तोरी। जो भगवान शंकर से विमुख होकर के भक्ति मेरी चाहता है वो महामूर्ख है, उसको संसार में कुछ भी नहीं मिलने वाला। लास्ट में लिखा है कि शिवद्रोही, जो शिवद्रोही है और मेरा भक्त कहलाना चाहता, उसको सपने में भी मेरा स्वरूप नहीं प्राप्त हो सकता। तो भगवान शंकर के कौन है, राम कौन है, उनके ईश्वर हैं। और भगवान राम के ईश्वर कौन है, भगवान शंकर है। तो दोनों एक दूसरे के पुजारी हैं, दोनों एक दूसरे के कोट पूरक है। शंकर का अस्तित्व भगवान राम के बिना अधूरा है और राम का अस्तित्व जो है भगवान शंकर के बिना अधूरा है। दोनों, और भाई उसमें गीता में लिखा हुआ कि मैं सृष्टि के निर्माण के लिए ब्रह्मा हूँ, सृष्टि के संहार के लिए मैं रुद्र हूँ और सृष्टि के पालन पोषण के लिए भगवान विष्णु हूँ। तो रुद्र के रूप में कह रहे हैं कि जब हम ही तीनों हैं तो तीनों के रूप बदले हुए हैं, बाकी तो काम सब एक ही आदमी कर रहा। तो शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास ते नर करहि कल्प भरी घोर नरक महुवास। तो उन्होंने कहा कि जिन्होंने जो शंकर जी के प्रिय हैं परंतु मेरे द्रोही हैं, और जो उनके शिव के द्रोही हैं मेरे दास हैं, बनना चाहते हैं, उन्हें एक कल्प भर घोर नरक वास करना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि आज मेरी बात यहीं पर विराम लेती है कि बाली ने तो स्पष्ट कर दिया कि भगवान शंकर जी सबको मुक्ति नहीं प्रदान करते हैं, जबकि मुक्ति दान में खान ज्ञान खान अग हानि कर। उसी बात को यहाँ पर उस बाली ने बता दिया कि वो सब कुछ ठीक है, लेकिन जासु नाम बल शंकर काशी, भगवान शंकर काशी में रहकर जिसके नाम के बल पर देत सबई समगत विनाशी, सबको गति प्रदान करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ राधेश्याम राधे आपको हृदय से नमन करता है। और मैं समझता हूँ भगवान शंकर की जय जयकार कीजिए, भगवान राम की जय जयकार कीजिए और इसको पढ़िए, समझिए, देखिए कितना अच्छा आपको लगा। अगर मेरी तरफ से कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहूँगा। ये कथा जो इतनी दिन से क्रम से चल रही थी वो आज यहीं पर विराम लेती है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय राधेश्याम।